अस्सलाम मैं इमदाद सुमरो। तवक्कुआत के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एक बड़ा नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एड हॉक जज तकर्रुर करने का, तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खुद एक बार नहीं 3 बार 4 बार ख़त लिखकर जुडिशल काउंसिल को, जुडिशल कमीशन को कह चुके हैं कि वो एड हॉक जज नहीं बनेंगे, मगर वजारत कानून ने उनके एड हॉक जज उनको 1 साल के लिए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अवैस नोमान कुंडी एडिशनल सेक्रेटरी हैं वजारत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 182 आर्टिकल 182 के तहत उन्हें 1 साल के लिए, जब से वो ओथ लेंगे तब से 1 साल की मुद्दत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज सिट के लिए उनको जो है उनकी मंजूरी दे दी गई है। अब वो नोटिफिकेशन आ गया है। अब ये कहानी क्योंकि काफ़ी अरसे से चल रही थी, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 बार नज़रअंदाज हुए और नज़रअंदाज करने के बाद उनको कहा गया था कि आप शरीयत कोर्ट में चले जाएं चीफ जस्टिस, आप एड हॉक जज बन जाएं। तो एक पूरी तवील एक कहानी है, लेकिन असल मसला जो कानून और आइन को समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि इससे एक तनाज़ा खड़ा होगा, एक बहरान पैदा होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया, जो कि उन्होंने पहले किया हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन के बाद जो मेरे ज़राए कह रहे हैं वो भी यही कि वो एड हॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। जब वो इनकार कर देंगे तो फिर उन पर अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी 206 का सब आर्टिकल, जिसके तहत जिस जज को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए हाई कोर्ट से वो इनकार करे तो वो रिटायर हो जाते हैं। जैसा अमीरुल मुल्क मेंगल साहब का बलूचिस्तान में हमारे यहाँ एक ही मिसाल है, और ये फिर पहली एक नई मिसाल बनने जा रही है। या चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब जो हैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहली मिसाल बनने जा रहे हैं कि किसी सिटिंग जज को एड हॉक जज के तौर पे उनको एलिवेट नहीं किया जा रहा, मुस्तकिल जज नहीं मुकर्रर किया जा रहा, बावजूद इसके कि असामियाँ मौजूद थीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मगर उनको एड हॉक जज के लिए कहा गया कि आप एड हॉक जज बने, जो वो इनकार किया उन्होंने। और उसके बाद फिर उनके इनकार के बावजूद और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर वजारत कानून ने, फ़रोग़ नसीम साहब ने ये नोटिफिकेशन ज़ाहिर जारी करवाया है सदर ममलिकत की मंजूरी, और सदर ममलिकत ने फिर उनकी मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन हो गया जारी। तो अब जो कुछ होता रहा और क्या हो सकता है, ये सारे मामलात हैं। पहले जो कुछ होता रहा और फिर ये रिटायरमेंट जो होगी, अगर वो जो कॉन्सिक्वेंसेस जिसको कहते हैं आर्टिकल 206 के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतना पड़ते हैं, तो वो जैसे अमीरुल मुल्क मेंगल साहब का मैंने बताया, तो क्या ये इन पर भी अप्लाई होंगे? सिटिंग जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, और चीफ जस्टिस का एड हॉक जज तकर्रुर का कोई मिसाल नज़ीर मौजूद नहीं है, और ये पहली बार हो रहा है। ज़ाहिर सब कुछ पहली बार होता है यहाँ पर। मतलब पहली बार हुआ था कि सजाद अली शाह साहब को कोयटा से चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उनको कोयटा की बेंच के एक फ़ैसले की वजह से अपनी जाना पड़ा था, अपनी चीफ जस्टिस ही उनकी चली गई थी। पहली बार हुआ था कि जिन्होंने LFO के तहत, PCO के तहत हलफ उठाया था, इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने मुशर्रफ के सामने डट गए थे, और वो हट जाने के बाद फिर बहाल हुए, 1 बार नहीं 2 बार हुए, और उसके बाद बहुत कुछ पहली बार होता है। तो ये भी पहली बार होने जा रहा है ज़ाहिर है पाकिस्तान में। और अब उसका क्या क्या होता रहा पहले ये, और आगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के इरादे क्या हैं, वो क्या करेंगे इस मामले को, और ये तनाज़ा किधर जाएगा, उस पर ज़रा गुजारिशात होंगी। तो पहले तो ये कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को तीसरी बार नज़रअंदाज किया गया, और रिसेंटली जो उनके लिए मामला हुआ कि 13 जुलाई को जुडिशल कमीशन का एक इजलास होता है, और उस इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बजाय उनके 5वें नंबर है, उनसे 5वें नंबर सीनियर जज जो है सिंध हाई कोर्ट के, जिन्होंने आज हलफ भी उठा लिया है, मोहम्मद अली मजहर साहब, उनको भेजा गया। उनका फ़ैसला हुआ या उनकी सिफारिश हुई। फिर वो वहाँ पर क्योंकि तनाज़ा खड़ा हो गया, काजी फ़ायज़ ईसा साहब और दीगर जस्टिस जो बाकिर नजफ़ी कह रहा हूँ, मकबूल बाकिर साहब और दीगर ने मुखालफत की, और वहाँ पर ज़ाहिर एक तनाज़ा जैसे होता है, ज़ाहिर है एक महज़ब लोगों के इजलास में इख्तिलाफ़ राय जो होता है, उसकी वजह से वो डिफ़र हो गया था मामला।
और फिर वकीलों ने स्ट्राइक की कॉल दे दी थी अगले इजलास के दौरान। 28 जुलाई को इजलास हुआ, तो 28 जुलाई के इजलास में फैसला हो गया कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को जो है वो भेजा जाए। उससे पहले मुनीब अख्तर साहब को भेजा गया, उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को लाहौर से भेजा गया। उसके बाद फिर अब आपने देखा कि खातून जज जो हैं आयशा मलिक, उनको भी, जस्टिस आयशा मलिक साहब, उनको भी एलिवेट करने का फैसला हुआ है मुशीर आलम साहब की जगह। मुशीर आलम साहब ने रिटायर हो जाना है कल 17 को, तो ज़ाहिर उनकी रिटायरमेंट से पहले एडहॉक जज की तैनाती ज़रूरी थी, और ज़ाहिर है वो तकर्रुर अपना उनका नोटिफिकेशन हो गया। अगर वो रिटायर हो जाते और फिर नए जज की यानी जस्टिस आयशा मलिक के हलफ तक फिर एडहॉक, क्योंकि फिर सीटें फुल ज़रूरी चाहिए, 17 के 17 जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल फिर वो हुआ जनाब के उनको नज़रअंदाज किया गया, जिस पर एक मुसलसल वकील जो है, वकील बरादरी जिसको हम कहते हैं, वकला तंजीमें, उन्होंने 28 को भी स्ट्राइक की मुल्कगीर। उसके बाद 10 अगस्त को इजलास होता है, 28 जुलाई को, फिर 10 अगस्त को इजलास होता है, जिसमें फिर इनको एडहॉक जज का एजेंडा रखा जाता है कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब को एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। तो उससे पहले वो 5 और 6 को, 5 अगस्त और 6 अगस्त को 2 खतूत लिखते हैं जुडिशल कमीशन के अरकान के नाम, जिसमें वो कहते हैं कि वो नहीं जाना चाहते, उनका कॉन्सेंट नहीं है एडहॉक जज के तौर पर जाने के लिए, लेकिन उनको एतराज़ नहीं होगा अगर उनको मुस्तकिल जज यानी एलिवेट किया जाए, यानी मुस्तकिल जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए, तो उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि वो जो आर्टिकल 206 की तशरीह है, वो कुछ माहिरीन कहते हैं कि वो तशरीह है मुस्तकिल जज के लिए, कि अगर मुस्तकिल, और दूसरा कि अगर वो नहीं जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे। जैसे अमीरुल मुल्क मेंगल साहब का जिक्र आया कि वो नहीं, उन्होंने एलिवेशन कबूल की थी और उनको कॉन्सिक्वेंसेस ये निकले कि वो रिटायर कर दिए गए। और दूसरी चीज़ कि एडहॉक जज के लिए आइन में कहा जाता है, ये कानूनी माहिरीन कहते हैं कि आइन में है कानून के जो एडहॉक जज के तकर्रुर के लिए चीफ जस्टिस की मर्ज़ी जो है, यानी हाई कोर्ट का कोई भी जज अगर उनको एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए तो उसके लिए चीफ जस्टिस की मर्ज़ी शामिल होती है, उनकी मुशावरत शामिल होती है। तो यहाँ पे वो खुद चीफ जस्टिस हैं, और चीफ जस्टिस को एडहॉक, क्योंकि चीफ जस्टिस जज ही होते हैं, लिहाजा वो जो जज वाला 260 की तशरीह है उसमें वो भी पूरे आ जाते हैं। तो लेकिन मुशावरत का इसमें है, तो उसी को लेकर उन्होंने ख़त लिखे थे, अपना कॉन्सेंट दिया था कि जी मैं नहीं जाना चाहता, अगर आप लोग मुझे मुस्तकिल जज के तौर पर अगर लेंगे, जुडिशल कमीशन मुझे कहेगा तो मैं चला जाऊँगा। एक ख़त लिखा। दूसरा ख़त फिर उन्होंने तफसीली लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कब कब उनको ऑफ़र की गई, शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की भी उनको ऑफ़र की गई, और फिर उनको ये भी कहा गया उसमें उन्होंने कि अगर आप लोग मुझे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं, दैट मीन्स कि मैं अहल हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर एडहॉक जज के तौर पर क्यों लेकर जाना चाह रहे हैं। फिर आप ये जो 10 अगस्त का इजलास है, 7 दिन रुक जाएँ, मुशीर आलम साहब रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इजलास करके मुझे एलिवेट कर दें, मुस्तकिल जज के तौर पर ले जाएँ। तो उनके वो खतूत आए। तो बहरहाल वो जो इजलास था 10 अगस्त वाला, वो भी बड़ा एक मुतनाज़ा, उसमें एक फ़ैसला आया था। उसमें हुआ ये था कि 4-4 से फ़ैसला हुआ था। 4 अरकान जो थे वो हक में थे कि उनको एलिवेट अपना एडहॉक जज मुकर्रर किया जाए, 4 उनके ख़िलाफ़ थे। 5वां जो मैं बताया, यानी 9वां, यानी 8 हो गए वो, और 9वां नंबर जो रुकन थे वो थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर खालिद जावेद ख़ान, वो डॉक्टर खालिद जावेद जान हमारे दोस्त हैं, वो मैं बागी हूँ शायर, वो नज़म वाले, मैं बागी हूँ मैं बागी हूँ, वो जो बेनज़ीर साहबा पढ़ा करती थी, तो वो डॉक्टर खालिद जावेद जान है, वो ये खालिद जावेद ख़ान है, एन डी खान साहब के साहबजादे हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। तो इन्होंने जो अपना राय दी थी, जो बाद में ख़त भी उनका 3 सफ़ात का मैंने आपके सामने पेश किया था, उसमें उन्होंने सारी वो दलाइल चलाइल देने के बाद, कानून को की मर्ज़ी मंशा बताने के बाद, उन्होंने आखिर में लिखा था कि अगर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट चाहते हैं, उनका कॉन्सेंट शामिल है, तो फिर उनको भेजा जाए, वरना नहीं। उसके बाद उन्होंने अपनी इसकी तशरीह भी की थी, वजाहत भी की थी। बयान उनका आया था कि जी मेरा जो वोट है वो काउंट होगा चीफ जस्टिस के कॉन्सेंट के हक़ में, यानी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो हैं वो अगर नहीं जाना चाहते, और बाकी जो 4 अरकान जो चाहते हैं कि उनको ना भेजा जाए, तो फिर मेरा वोट उधर काउंट होगा, क्योंकि मेरा वोट मशरूत था। तो वो भी एक मसला है कि अगर सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन ने मेजॉरिटी के साथ एडहॉक जज तकर्रुर ना करने का फ़ैसला दिया है, राय दी है, तो फिर क्यों उनको भेजा जा रहा है। तो मेरे उस्ताद हैं, हमारे सीनियर हैं सईद चौधरी साहब,
बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक बीनी के साथ चीज़ों को देखते हैं, तज्जिया करते हैं, और कानूनी राय मतलब वो बड़ी पुख्ता राय होती है उनकी, उनकी राय को मतलब नहीं फेंका जा सकता उनकी। तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन तो आज आया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस सब कुछ के बावजूद जब मामला वाज़े हो गया था कि जी 4 लोग हक में हैं, उनको एडहॉक जज तकर्रुर के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के, और 5 खिलाफ हैं, क्योंकि अटर्नी जनरल वाला फैसला भी उनके उधर ही आ जाता है। उसके बावजूद नोटिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि उनको भेजना मकसद है ऊपर, उनको रिटायर करना मकसद है असल में, कि वो वहाँ इनकार कर देंगे और सिंध हाई कोर्ट से रिटायर हो जाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी आपको 1-2 बार गुजारिश की थी कि असल मसला ये है कि ये सारी जंग जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का रुमाल चुराने के लिए है। तो सईद चौधरी साहब के ख्याल में उनका जो राय थी वो ये थी कि इसको अब इसका जो फैसला होगा, ये फैसला वोटिंग के ज़रिए नहीं हो रहा। वो जो मुशावरत का लफ्ज़ है ना, मुशावरत का, कि मुशावरत कर ली गई है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसलों में जो वज़ीर आज़म और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर, चेयरमैन नैब का तकर्रुर, या फिर निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर, या इस तरह के तकर्रुर में वो जो आइन बाउंड करता है कि मुशावरत ज़रूरी है दोनों में, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले हैं कि मुशावरत सिर्फ ये नहीं है कि आपने बता दिया, ख़त लिख दिया, बामानी मुशावरत। तो सईद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो बामानी मुशावरत वाला जो मामला यहाँ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ ये किया जाएगा, यानी किया जाएगा। फ़रोग नसीम साहब के मुतालिक उनकी राय थी कि वो ये उसके साथ खेलेंगे, मुशावरत के लफ्ज़ के साथ। वो कहेंगे हमने मुशावरत कर ली है और मुशावरत के बाद अब हमने फ़ैसला किया है कि जी इनको एडहॉक पे भेजा जाए। तो ये वही हुआ है। ज़ाहिर है अगर हम देखें कि वो 10 अगस्त का जो फ़ैसला था, जो इजलास था जुडिशल कमीशन का, उसकी राय के बरक्स जाकर, मेजॉरिटी की राय नहीं थी, उसकी राय के बरक्स जाकर ये ख़त लिखा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक तो हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के ऊपर आएंगे, ज़ाहिर है उन्होंने इनकार कर दिया है। मेरी इतलात ये हैं कि वो नहीं जाएंगे अगर उसके नतीजे में उनको रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन अगर ये कल हलफ नहीं उठाते, या हलफ के लिए जो डेट दी जाएगी इनको, अगर वो उस दिन को नहीं जाएंगे हलफ उठाने, तो फिर फौरी तौर पर इनकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो फ़रोग नसीम साहब का असल एजेंडा है कि इनको ना सुप्रीम कोर्ट में देखना है, ना इनको सिंध हाई कोर्ट में देखना है। क्योंकि मैं कई बार ये गुजारिश कर चुका हूँ कि जुडिशल काउंसिल जो है, जिसमें बाज़ औक़ात जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के मामला चलते रहे ना पिछले दिनों, तो वहाँ ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के हामी थे, उनके हक़ में इनकी राय जाती थी। वो जज जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस के ख़िलाफ़ थे, या जो काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा होता था, वो काजी फ़ाइज़ साहब के साथ खड़े रहते थे, क्योंकि साथी जज है उनके, अदलिया का हिस्सा है वो। तो उस तरह का जज ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो, अगर कल को एलिवेट होकर, या सिंध हाई कोर्ट में रहेंगे, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट है 27 अक्टूबर 2023 तक। अगर ये रिटायर नहीं कर दिए जाते, जोर है मेरा, कर दिए जाते, अगर ये रिटायर नहीं कर दिए जाते तो 27 अक्टूबर 2023 तक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। और अगर इनको ऊपर भेजा जाएगा तो फिर 3 साल और मेरा ख्याल है बढ़ जाते, तो 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहेंगे। तो दोनों जगह पर सूटेबल नहीं हैं हुक्मरानों के लिए, जो आज़ाद मंस जज नहीं चाहते हुक्मरान, उनके लिए, फ़रोग नसीम साहब के लिए। ज़ाहिर फ़रोग नसीम का तो वो मर्ज़ी मंशा, वो मतीउल्लाह जान वाला, वो आपको मैंने बताया था कि जिस दिन वो 10 अगस्त का इजलास था, वो जा रहे थे और मती ने सवाल पूछा था, और जिस तरह उन्होंने जवाब दिया था कि मती तुम्हें देख कर मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ, तो जब सवाल क्या था कि आप चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ले जाने के हक़ में या ख़िलाफ़, उसके जवाब में उन्होंने ये कह दिया। तो पता चल गया था कि वो क्या गेम कर रहे हैं, क्या फ़तेह करना चाहते हैं, सिंध हाई कोर्ट को फ़तेह करना चाहते हैं ना बेसिकली वज़ीर कानून, क्योंकि अपनी मर्ज़ी का जज लगाना चाहते हैं। तो बहरहाल अब जो ये सारी मैंने आपको एक बैकग्राउंडर दे दिया। अब 2 नताइज हैं। एक, चंद रोज़ पहले सिंध में मतलब कि जो ट्विटर अकाउंट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला, हाँ मैं सिंधी आया, हाँ मैं सिंधी हूँ। ये वहाँ पर लोग ये समझ रहे हैं कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब को अल्ताफ़ हुसैन साहब के वकील जो रहे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर, इमरान खान साहब के वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब, ये लोग समझते हैं वहाँ के, आप ट्विटर पर उठाकर देख लें कि वो सिर्फ लिसानियत की बुनियाद पे इनको नज़रअंदाज करना चाहते हैं। और दूसरा काजी फ़ाइज़ साहब वाला मामला जो मैंने आपको बता ही दिया। तो कॉन्सिक्वेंसेस 2 होंगे, हो सकते हैं। एक ज़ाहिर है लीगल है,
जो निकाला जाएगा कि जी आपने इनकार कर दिया हलफ उठाने से, लिहाजा जिस तरह अमीरुल मुल्क मेंगल साहब जो हैं वो रिटायर कर दिए गए थे, आप भी रिटायर हो जाएंगे, आपकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक दिन हलफ का होगा, वो हलफ पे नहीं उठाएंगे और इनको रिटायर कर दिया जाएगा। मैंने आबिद साकी साहब से पूछा तो मैंने कहा इसका क्या मतलब, इसको क्या कहा जाएगा, क्या ये जबरी रिटायरमेंट होती है? उन्होंने कहा जी वो तो फिर ज़ाहिर है वो 206 लगाएंगे कि जी उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ल पर रिटायरमेंट होता है। तो मैंने कहा क्या ये जबरी रिटायरमेंट के उसमें ज़मरे में नहीं आता, वो अपना कॉन्सेंट दे चुके हैं, मैंने नहीं जाना, और एड हॉक जज पर ज़ाहिर है काफ़ी मामला मुख्तलिफ हैं एलिवेशन से तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा हाँ इस तरह भी कहा जा सकता है। तो होगा ये कि एक तो नफ़रतें बढ़ाई जाएंगी लोगों के दरमियान, और दूसरा चीफ जस्टिस सिंध को या एक चीफ जस्टिस को, सिटिंग चीफ जस्टिस को रिटायर्ड कर दिया जाएगा, जो अभी मज़ीद 2 साल 2.25 साल ओहदे पर रह सकते हैं, और एक तरीके से कानून के जाल में फंसा कर, क्योंकि कानून तो मुमकिन नाक होता है ना, जहाँ मर्जी घुमा लो, तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस क्या करेंगे? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अदालत में जाएंगे। अब देखते हैं कि अदालतें उनको इंसाफ देती हैं कि नहीं। एक और जज अब अपने लिए इंसाफ मांग रहे अदालत जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।